अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फज़ल व करम से खैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ़्ज़ व मान में रखे और आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा इलाही आमीन। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑफिशियल में होम्यो डॉक्टर खालिद खुश आमदीद कहता है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को बजा दें, कमेंट्स करें, सजेशन दें ताकि पता चले वीडियो इंट्रो। आज की वीडियो बड़ी है। मैं डॉक्टर एक्विक एंड कंपनी जर्मनी के R183 ड्रॉप्स, आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। डॉक्टर एक्विक एंड कंपनी जर्मनी ने R183 ड्रॉप्स एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स बनाए हैं। आँख और नाक के वलाई हिस्सों की रतूबी झिल्लियों की सोजिश में मुफीद है। मज़ीद बरआं है फ़ीवर यानी मौसम की तब्दीली से होने वाले नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और मज़कूरा सोजिश अलामतों के लिए मुफीद है। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली इंसान के ऊपर बहुत बुरा असर करती है। मसलन सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ा है। मौसम तब्दील होगा तो इंसान के ऊपर उसके बहुत अच्छे और बुरे दोनों इफ़ेक्ट पड़ते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि अगर सर्दी है या गर्मी है, उसके आने से बुखार, आँखों से पानी, नाक से छीके पानी, सोजिश वगैरह इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के अलामात को और मौसमी तग़य्युरात की तब्दीली से होने वाली तमाम अवामिल के लिए डॉक्टर एक्विक एंड कंपनी जर्मनी ने बरसों की रिसर्च के बाद R183 ड्रॉप्स बनाए हैं। ये एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं। ये इन अवामिल के लिए ज़्यादा मुनासिब हैं। अमूमी नकाहत जो जिस्मानी मुशक्क़त के बाद होती हो, रतूबती झिल्लियों की खुशक, दिल की मुख्तलिफ़ हिस्सों में तशंजी, सकरान का एहसास, अज़लात में तशन्नुज और लर्ज़ा, जिल्द के वक्त और थायराइड के फेल में बिगाड़ मरीज़ों के लिए मुफीद है। ये दफ़ा मज़कूरा एलर्जी को ख़त्म करती है। जिस्मानी, दिमागी थकन और नकाहत, सुस्ती और काहली के शिकार, हलक में खुश्की, सांस की नाली, ज़बान और हलक की अलामात, फ़ज़ा में मौजूद गर्द व गुबार से नज़ले की तहरीक और नाक में मवाद की खुश्की, ब्रोंकाइटिस, नाक व हलक की सोजिश, नाक में बदगोश्त। ये दुआ जिस्म के किसी भी बैरूनी मादे के अज़लात, असाब को ज़र पहुँचाए बगैर बाहर निकाल फेंकती है। जिस्म पे जहरीले दानों, फोड़े, छालों और नौजवानों में निकलने वाले कील महासों में भी मुफीद है। नाज़रीन, ये तो इसकी अलामात आ गई। अब आ जाती है असल बात पर कि मौसमी तग़य्युरात के बाद इंसान को जो एलर्जी पैदा होती है, अगर इसको बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बिगाड़ कर दमा और दूसरी बीमारियों में मुंतकिल हो जाती है। वैसे भी अगर आप इस दवाई को इस्तेमाल करें इन तमाम अलामात में तो ये बेज़रर है, इसके बेहतरीन इफ़ेक्ट मिलेंगे और आपको इन तमाम अलामात में सूदेवर साबित होगी। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रख कर अगर आप इस दवाई को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस दवाई का मुतवातिर इस्तेमाल आपको हाई फीवर से बचाएगा। इसको छोटे बड़े हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको घर की ज़रूरत के मुताबिक बनाया गया है। हर घर की तकरीबन ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से सांस, नाक और आँखें ये मुतासर होती हैं और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के असरात पैदा हो जाते हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करें। और ये बरसों की रिसर्च के बाद डॉक्टर एक्विक एंड कंपनी जर्मनी ने मार्केट में लाया है। इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह है। मर्ज़ की शिद्दत में 5 से 10 कतरे थोड़े पानी में मिलाकर दिन में 12 मरतबा दी जा सकती है और बेहतर हालत में 5 से 10 कतरे दिन में 3 मरतबा दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, आराम आने की सूरत में दिन में 2 दफ़ा इस दवाई को लें और मतवातर 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मतवातर इस्तेमाल से जल्दी शफा याब हो सकेंगे। इसके साथ थोड़ा सा परहेज़ है। ठंडा पानी, अचार, दही, चावल, खट्टी चीज़, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स ये आपने नहीं पीना। अगर आप इसकी एहतियात करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप जल्दी इस बीमारी से जान छुड़ा लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई में और ज़्यादा इजाफ़ा हो।
मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए देखते रहें हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स फॉर वाचिंग। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक अपने अज़ीज़ व कार का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।